कल हमने क्या पढ़ा है? ओ उच्चारण वाले शब्द और आ उच्चारण वाले शब्द। मैंने आपको होमवर्क दिया था, 5-5 वर्ड आपको लिखने थे, वो आपने किया ही होगा। आज हम पढ़ेंगे ई। ये जो ई है, अब हम कुछ वर्ड लिखते हैं। देखो, साइकिल, समझ रहे हैं? साइकिल। दूसरा है चिड़िया, चिड़िया। तीसरा है टिकिया, टिकिया। इसमें ये जो है, ये है टी, ची, डी, की। कौन सा स्वर सुनाई दे रहा है आपको? ई। इसको बोलते हैं छोटी ई की मात्रा। तो ये कहाँ दी जाती है? देखो, ई की मात्रा, क्या बोलते हैं इसको? ई की मात्रा है, ई की मात्रा। यह अक्षर, यह मात्रा अक्षर के बाई तरफ, मतलब अक्षर के पहले दी जाती है। यह है ची, चो। इसके पहले हमने ई की मात्रा लगाई है, इसको बोलते हैं छोटी ई की मात्रा। ये तो हमने पढ़ा है, इसको हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो ये कैसे लिखेंगे? ये आपकी ई की मात्रा प्लस तो क्या बन गया? की। ठीक है, तो ये ई की मात्रा मतलब ये मात्रा उसको लगाई तो कौन सा उच्चारण, कौन सा सुनाई दे रहा है? ई। क में ई की मात्रा की, त में ई की मात्रा टी, म में ई की मात्रा मी। ये देखो, म पहले ई की मात्रा, म कौन सा क्या बन गया? मी। ठीक है, ऐसे ही वर्ड है साइकिल, चिड़िया, टिकिया। ऐसे आपको और वर्ड जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी है, ऐसे 5 वर्ड आपको लिखना है। ठीक है, अब ये हो गई बड़ी ई की मात्रा। इसकी मात्रा सेम है, लेकिन ये हम अक्षर के पहले लगाते हैं, है ना? अब इसको, ये बड़ी ई की मात्रा हम अक्षर के बाद लगाते हैं। देखो कैसे, कुछ वर्ड लिखी हूं मैं। कौन सी है? बड़ी ई की। अब इस कैसे देते? अक्षर के बाद में। देखो, घड़ी, कौन सा वर्ड है? घड़ी। दूसरा वर्ड है लड़की, चटई, और ये सब में। अब आपको इसमें बोला कि बड़ी ई की मात्रा पहचानो इस वर्ड में से, तो आप ऐसे इसके नीचे अंडरलाइन करो, है ना? अब ये क अधिक बड़ी ई की मात्रा की, स अधिक बड़ी ई की मात्रा सी, है ना? द अधिक बड़ी ई की मात्रा। समझ में आया? ऐसे इसके भी आपको, ये जो घड़ी, लड़की, चटई, दीदी, ये वर्ड मैंने लिखे, ऐसे बुक में ढूंढ के भी लिखे तो भी
चलेंगे, लेकिन आपको इसमें का फर्क समझ में आना चाहिए, बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा। इसके बाद हम देखते हैं ऊ। ये हो गया हमारा ऊ। तो अधिक ऊ क्या बनेगा? ऊ। ठीक है। तो इसमें बड़ा ऊ क्या वर्ड बनेगा? ऊ। मात्रा ऊ की मात्रा, ये भी छोटे ऊ की मात्रा, ये बनेगा ऊ। अब इसके वर्ड लिखते हैं, देखो धुन। आपके पास बुक है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऊ के शब्द आपको मिल जाएंगे, वो आपको वो भी पाठ लिखना है। इसके बाद आपकी मात्रा आती है बड़े ऊ की मात्रा। मात्रा, उसका जो चिन्ह है या मात्रा है वो है ऐसी। अब ऐसे भी लिख सकते हो ग प्लस फिर भी इसकी मात्रा कौन सी है? ये। तो क्या बनेगा? ग में बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है। अब तो और ये आप ऐसे भी लिखते हो, लिख सकते हो ग अधिक ऊ बराबर, और ये इसका जब आप उच्चारण करते हो तो आपको ये मात्रा सुनाई देती है, हु, हु, मु, टू, है ना? तो ये बड़े मात्रा हो गई। इसमें हम वर्ड लिखते हैं धूप, चीकू, चीकू, फूल। ये भी वर्ड आपको बुक में से या कोई भी स्टोरी बुक भी होगी तो आपको ये बहुत सारे वर्ड इसमें मिल जाएंगे, उसको आपको पहचानना है, बड़े ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा। ठीक है। तो ये हमने देखा है। अब इसके वर्ड तो आपने दोनों के कल लिख दिए, आज आपको लिखना है होमवर्क में ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये चारों की मात्रा के 5 शब्द, 5 हर एक के 5 शब्द हो। ठीक है। आपके बुक में भी बहुत सारे, ये देखो यहाँ चित्र भी है, यहाँ के भी वर्ड आपको मात्रा पहचान के आप लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ चित्र भी है, ये देखो छ, डफ। जिनके पास बुक है वो बुक देख के और ये नाम, ये जो लिखे है शब्द उसको आपको पढ़ना है और वहां चित्र भी देखना है। डमरू कौन सा हुआ है? बड़ा बड़े ऊ की मात्रा है र में। फल, फल, अ की मात्रा वाला शब्द। अदरक, सब में अ का स्वर सुनाई देता है, इसलिए ये अ वाले, अ उच्चारण वाले शब्द है। आकाश, आ उच्चारण है, आकाश। घट, अ, हाथ, आ। कछुआ, छ में छोटे ऊ की मात्रा है, कछुआ। शलगम, अ। घड़ी, घड़ी, बड़ी ई की मात्रा। टमाटर,
माँ में म में आ की मात्रा। थपकी, की बड़े ई की मात्रा। इलायची, आ की भी मात्रा है और बड़े ई की भी मात्रा है। ईद, बड़ी ईद। छिपकली, छोटा ई बड़ा ई। पायल, आ की मात्रा। साइकिल, छोटे ई की मात्रा। चारपाई, यहाँ भी तो बहुत सारे वर्ड हैं जो आप लिख लोगे इसमें। ठीक है, इसके नीचे भी ये देखो पढ़ो लिखा है। कौन कौन से वर्ड है? डर। आपको क्या करना है, ऐसे 4 कॉलम भी आप कर सकते हो। और एक होमवर्क दे दूंगी आपको। चार, अभी हम 4 ही करते हैं। और आ, ई और ई। आपकी बुक में पेज नंबर 8 और 9 पे बहुत सारे वर्ड दिए, उसको आप पढ़ोगे और अलग अलग। ये देखो, अभी पहले है डर, फर, घर, रथ, शरद, शहद, दशक। ये सब कौन से शब्द है? अ उच्चारण वाले शब्द है, अ की मात्रा वाले। तो आप उसको यहाँ लिखो। आ की मात्रा, आह, डाक, छाछ, थका, कथा, हरा, आशा, आका। ये सब कहाँ आएंगे? आ की मात्रा। ठीक है, अब इधर देखो। दीदी, आई, माई, कुहू, चिड़िया, शिकारी, दीपिका। जो दोनों इसमें है उसको दो, एक वर्ड में दोनों भी मात्रा आती है ना, कभी कभी 2 आती है, 3 आती है, तो आप कौन सी भी मात्रा एक पकड़कर, जैसे ये वर्ड है दीपिका, तो बड़ी ई की भी है उसमें, द में और प में छोटी ई की मात्रा है, तो आप या तो छोटे ई के इसमें लिखो या बड़े ई के इसमें। अभी ऊ वाले तो हमने लिखे ही नहीं है, वो भी आप लिख सकते हो। नहीं तो ये 4 कॉलम में ये पूरे वर्ड को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है। ठीक है, अब हम एक पोएम पढ़ते हैं जिसका नाम है पेचुराम। पेचुराम। ये एक पोएम है आपकी पेटूराम। ये एक विनोदी कविता है। इसमें क्या बताया कि पेटूराम का जो इंसान है वो फास्ट करता है, उपवास करता है। लेकिन उपवास में क्या होता है कि हम लोग थोड़ा जो खाना खाते रोज का वो नहीं खाते, फलाहार करते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा। लेकिन इसका जो उपवास है वो देखते हैं हम कैसा है। कविता पेटूराम, पेज नंबर 10, बुक निकालो। चलिए भोजन तैयार है। उसको आवाज देता है कोई कि चलिए भोजन तैयार है, खाने के लिए चलो। आप भोजन कीजिए। मैं, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? उसको बुलाते कि चलो भोजन तैयार है, आप खाना खा लो। तो वो बोलता है मैं, मतलब मुझे बुला रहे हो क्या? तो सामने वाले पूछते हैं क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आपको खाना नहीं खाना है? आज मेरा उपवास है। वो बोलता है कि नहीं, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मेरा उपवास है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे,
है ना। आपको भी पता है जब आपके मम्मी पापा जब उपवास करते हैं, फास्ट करते हैं, तो आपके साथ वो खाना नहीं खाते, मतलब दाल चावल सब्जी रोटी, ये एक टाइम का उपवास रहा तो एक टाइम नहीं खाएंगे, लेकिन दूसरा कुछ खाते हैं, है ना। फल फल खाएंगे, दूध पियेंगे, थोड़ा सा कुछ तो भी खा लेंगे, फिर शाम को पूरा दाल रोटी सब्जी चावल खाना खाते हैं। लेकिन ये जो उनको बुलाता है वो बोलता है कि ठीक है उपवास तो है लेकिन कुछ तो खाते होंगे। कोई कोई नमक नहीं खाता, कोई मिर्च नमक नहीं खाता, सिर्फ मिठाई खाता है, कोई सिर्फ फल ही खाता है, कोई सब कुछ खा लेता है, साबूदाने की खिचड़ी खा लेते हैं, चिप्स खा लेते हैं, कुछ तला हुआ बटा साबूदाना वड़ा वगैरह खा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ मीठा खाते हैं, जैसे पेन खजूर खाएंगे, फल खाएंगे, दूध पियेंगे, ऐसे। तो बोलते कि कुछ तो भी तो खा, मतलब कुछ तो खाते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। क्या बोलता है पेटूराम कि हाँ फास्ट तो करता हूँ और थोड़ा बहुत खा भी लेता हूँ। अब इसका थोड़ा और बहुत कितना है वो हमें देखना है। फिर संकोच कैसा, कृपया बताएं। तो बोलते कि आप शर्माओ मत, जो भी खाते होंगे, मीठा खाते होंगे तो मीठा बताओ, दूध पीते होंगे तो वैसे बताओ, फल फ्रूट खाने हैं तो वैसे बताओ, तो शर्माओ मत, जो भी खाते होंगे बताओ। फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। क्या हिचकिचाओ मत, आप बता दो। अंगूर मिलते हैं, वो पूछता है कि आपके यहाँ अंगूर मिलते हैं। हाँ बहुत मिलते हैं, वो बोलते हैं कि बहुत अंगूर मिलते हैं। केवल आधा किलो मंगवा लो। आपको पता है ना, हाफ केजी, आधा किलो कितना होता है, कितने ग्राम होता है आधा किलो? 500 ग्राम, जो हम अपने पूरी फैमिली के लिए लाते हैं खाने के लिए। तो बोलता है कि मेरे लिए अंगूर आधा किलो मंगवा लो। और सामने वाला तो पूछेगा ही ना, मेहमान है तो पूछेगा ही कि और क्या खाएंगे। आधा दर्जन केले, आधा किलो अंगूर, आधा दर्जन केले मतलब 6 केले, 1 किलो सेब, एप्पल भी मंगवा लो, वो भी कितने, 1 किलो। और फिर उसको भी बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे फास्ट में इतना खाना वो भी पूछ लेता है, और क्या चाहिए। 1 पाव मेवा, मेवा पता है आपको, मतलब ड्राई फ्रूट्स, हाँ काजू बादाम किशमिश पिस्ता, ये भी 1 पाव। 1.25 पाव मिठाई, 1 पाव और थोड़ी और 50 ग्राम, है ना, तो वो भी मंगा लो 1.25 पाव बस। या कुछ और क्रोधिकता से पूछता है वो, अरे बाप रे फास्ट में इतना खा रहा है, तो इसको पूछ ही लेता हूँ कि और क्या चाहिए आपको, जो भी है, लेडीज पूछ रही होंगी तो वो, या जेंट्स जो भी पूछ रहे हैं, और क्या चाहिए, या बस या कुछ और। इतना तो हुआ, मिठाई भी मंगवा ली, मेवा भी मंगवा लिया, 1 किलो सेब, आधा दर्जन केले, आधा किलो अंगूर भी हो गए, है ना। अब देखो क्या बोलते हैं, आधा लीटर दूध और रबड़ी बस। इसके बावजूद उसको और चाहिए आधा किलो, ये आधा लीटर दूध और रबड़ी भी चाहिए उसको। रबड़ी पता है ना आपको, बासुंदी भी बोलते हैं, बासुंदी से भी थोड़ी ठीक होती है वो रबड़ी, ठीक। और कोई आज्ञा, इतना तो मंगा लेते हैं, तो और कोई आदेश होगा आपका तो वो भी मैं मंगवा लेता हूँ। नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। तो ये उपवास में इतना खाता है तो खाना खाएगा तो कितना खाएगा। हम उपवास में जो रोज का खाना खाते उससे कम खाते, कभी कभी कुछ भी नहीं खाते, थोड़ा सा कुछ तो भी पानी पीने के लिए खा लेते हैं। लेकिन ये बोलता है कि इतना बस, क्योंकि आज मेरा उपवास है, नहीं तो मैं तो बहुत सारा खाना खा लेता। व्रत के दिन में अधिक नहीं खाता। और उसको ये भी बोलता है कि उपवास के दिन, व्रत के दिन में इससे ज्यादा नहीं खाता। कौन कौन सी चीजें मंगवाई इसने, हाँ फल फ्रूट में क्या क्या मंगवाया, अंगूर कितने, आधा किलो अंगूर, और आधा डजन केले, 1 किलो सेब, ये हो गए फ्रूट्स। अब दूध भी और
रबड़ी भी उसके साथ, मेवा 1 पाव, मिठाई 1.25 पाव। और वो इतना कौन खाने वाला है? पेटूराम अकेला। ऐसे बोलते हैं कि जो दिन भर खाते रहता है उसको बोलते हैं पेटूराम, सिर्फ पेट भरने का ही काम करता है। तो ये पेटूराम अपना ऐसा है कि वो फास्ट के दिन इतना खाता है। हम पूरी फैमिली मिलके भी इतना नहीं खाते है ना, दाल चावल सब्जी रोटी खा लेते हैं, इतनी वैरायटी, और वो भी फास्ट में। और आखिरी में वो बोलता है व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता, मतलब खाना खाने के दिन वो कितना खाता हूँ, है ना। अच्छी लगी आपको पोएम? हाँ, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना ये कविता को, और ध्यान में रखना कि फ्रूट कौन से मंगवाए हैं और क्या क्या मंगवाया है, टोटल मिलके कितना मंगवाया, कितनी चीजें मंगवाई। अंगूर, सेब, केले, दूध, रबड़ी और मेवा, है ना, मेवा मिठाई, इतनी 6-7 वैरायटीज उसने फास्ट में मंगवाई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पीरियड में हम आगे का पढ़ेंगे या कुछ इसके ऊपर प्रश्न उत्तर या शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक है।